नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से हमारे समाज को और समाज में हर एक व्यक्ति के मन को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। और फिर से दोस्तों, एक लड़की को सरेआम समाज के सामने जिंदा जलाया गया है, उसके साथ गलत दुराचार व्यवहार किया गया है दोस्तों। और यही नहीं, वो लड़की अगले 17 दिनों तक तड़पती रही, चिल्लाती रही और मदद की गुहार लगाती रही। और 17 दिन के बाद आखिरी में उसने दम तोड़ दिया, उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुलनाज मर्डर केस की, जो कि हाजीपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। और ये घटना है 30 अक्टूबर की। 30 अक्टूबर को दोस्तों 3 लोग मिलते हैं जो कि धर्म से हिंदू हैं। चूँकि आजकल आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर किसी मुस्लिम लड़कों ने किसी हिंदू लड़की को कहीं पर गोली मार दी, जैसे निकिता तोमर वाला केस है, कॉलेज के सामने, या वो लव अफेयर्स बन जाता है, या फिर वो लव जिहाद बन जाता है। उसी को बेसिस पर दोस्तों यहाँ पे घटना हुई है। 2 हिंदू लड़कियों के माध्यम से एक लड़की को यहाँ पे जिंदा जला दिया जाता है कैरोसिन डाल करके। तो इस पर ना तो कोई गोदी मीडिया, ना ही कोई ऐसा चैनल जो इसको खुल के और एक ओपनली एक जस्टिस की डिमांड कर सके, एक जस्टिस को बयां कर सके कि भैया केस तो वही है और केस के साथ साथ वैसे ही सेम घटना है। बस अगर कोई हिंदूवादी, अगर कोई लड़की ख़त्म होती है तो यहाँ पे बहुत सारे जो हिंदुज़म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो आ जाते हैं, बोले साहब यहाँ लव जिहाद है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़की वैसे ही उसका डेथ होती है, उसका मर्डर होता है, तो फिर यहाँ पे कोई न्यूज़ चैनल इसको लाइमलाइट में नहीं लाते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो दोस्तों एक अलग मैटर हो गया, वो एक अलग बात हो गई। हम इस घटना के बारे में डीपली डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक घटना है 30 अक्टूबर की। और यहाँ पे दोस्तों एक 20 वर्षीय लड़की जिसका नाम है गुलनाज खातून, जो कि दोस्तों अपने घर के बाहर, अपने गांव के बाहर कहीं पे वो जा रही थी। वहाँ पे उसको 2 लड़के, चूंकि वही गांव के पास के ही लड़के हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है सतीश कुमार राय, जो कि है रसूलपुर हबीब से। और ये जो घटना है ये बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट एंड 30 अक्टूबर को ये घटना हुई है। लेकिन वैशाली डिस्ट्रिक्ट के इन दिस हबीब हाजीपुर क्षेत्र में। इसके अलावा दोस्तों वहीं पे एक दूसरा लड़का है जिसका नाम है चंदन सिंह। ये दोनों दोस्तों मिलते हैं और उस लड़की को सरेआम जिंदा जला देते हैं, दोनों मिलकर के। और यहाँ तक नहीं, जिंदा जलाने के बाद उस पर बहुत सारा उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, मतलब कई तरीके से उसको थ्रेट्स करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अगर हम इस घटना का कंपैरिजन करें हाथरस की घटना से, तो हाथरस की घटना में और इस घटना में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाथरस की घटना में आप देखिएगा, उस लड़की का रेप किया गया, उसका बलात्कार किया गया, उसके बाद उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काटी गई। वैसा ही कुछ घटना यहाँ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे इस लड़की के साथ भले ही बलात्कार ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पे इसको सरेआम जिंदा जलाया गया, केवल प्यार के नाम पर, केवल एक लव अफेयर्स के नाम पर। अगर किसी लड़की ने बोल दिया भाई तुम मुझे पसंद नहीं हो, तो कुछ लड़कों ने मिलकर के उसे जला दिया। वैसे ही निकिता तोमर ने बोल दिया था कि मुझे ये पसंद नहीं है, उन लोगों ने मिलकर के उसको गोली मार दी। घटना सेम है, हर चीज़ सेम है। लेकिन बस अगर हमारा जो इंडियन पॉलिटिक्स है, हमारी जो भारतीय राजनीति है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम एजेंडे चल जाते हैं कि जिसकी वजह से जो पिसता है दोस्तों, जिसको परेशानी जाती है, जिसको प्रॉब्लम जाती है, वो है आम नागरिक, वो है आम व्यक्ति, जिसको ना तो राजनीति से मतलब है, ना तो हिंदू मुस्लिम से मतलब है। उसे मतलब है केवल और केवल अपने जीवन चरितार्थ से, उसे मतलब है अपने सर्वाइवेशन को लेकर के। और अगर एक साधारण और एक सिंपल व्यक्ति इस तरीके की भावना रखता है, भाईचारे की भावना रखता है, लेकिन उसको जो तोड़ने का काम करते हैं, उनको जो भिड़ाने का काम करते हैं, वो करते हैं हमारे पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे जा कर के बहुत सारा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम कराते हैं, आपस में लड़वाते हैं। और अगर कोई ऐसी घटना आती है सामने तो बोलते हैं साहब ये तो मुस्लिम का है, ये तो हिंदू का है। क्या है ये?
आप इंसानियत को प्रेफरेंस दीजिए, आप मानवता को आगे रखिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये घटना दोस्तों तभी सामने आती है जब हमारे धर्म में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो जाए, बहुत ज़्यादा धर्म अंध हो जाए, लोग धर्म के नाम पर इतने अंधे हो जाएं कि कुछ भी करने को जब तैयार हो जाते हैं तो फिर इंसानियत को भूल जाते हैं, मानवता को भूल जाते हैं, और फिर हमें ऐसी गुलनाज खातून जैसे मामले यहाँ पे सामने आते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़े। ये है उस प्यारी सी फूल सी बच्ची की फ़ोटो, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है गुलनाज खातून। दोस्तों आप देखिएगा कि इसी घटना को लेकर के जो उसके माँ बाप हैं गुलनाज खातून के, वो यहाँ पे अब उस लड़की की लाश को लेकर के, वो कितना एक भयावह मंजर होगा, उसको लेकर के सड़क पर रखते हैं और सड़क पर एक न्याय की भीख मांगते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, और कोई भी उनका केस लेने को, उनकी बात सुनने को यहाँ पे रेडी नहीं होता है, यहाँ पे तैयार नहीं होता है। आप देखिएगा, ये है वो लाश और ये उसके माँ बाप हैं जो कि बीच सड़क पर यहाँ पे फ़ोटो या उसको जस्टिस मांगने के लिए वो खड़े हुए हैं। जस्टिस मांगने के लिए वो उत्तर प्रदेश सरकार से यहाँ पे गुहार कर रहे हैं। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं मंजर जो है कितना भयावह हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। वो दृश्य आप देखिएगा जिससे इंसान की मानवता, इंसान की इंसानियत सारी वहाँ पे मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब आप एक इंसान के ही काम नहीं आओगे तो क्या होगा कि आप कितने बड़े, चाहे राजनीतिक हों, चाहे आप सोशल इन्वायरमेंट में आप काम करते हो, आप सोशल वेलफेयर में आप काम करते हो, क्या है ये सब कुछ जब आप इंसान को ही नहीं समझ पा रहे हो। अब देखिएगा उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने यहाँ पे इसको ट्वीट किया, और ट्वीट करते हुए दोस्तों सबसे पहले तो लिखा था जस्टिस फॉर गुलनाज, यानी गुलनाज को यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए, यहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद उनने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि द साइलेंस ऑफ लिबरल्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स द गुलनाज ट्रेजिक डेथ ऑफ डिफाइनिंग, यानी जब दोस्तों कोई हिंदू मुस्लिम जो करने वाले लोग हैं या जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, जो जिन्हें हम लिबरल्स कहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा आप उदारवादिता हो, आप लिबरल्स है, आपके अंदर लिबर्टी है, वो आज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो कि पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन लीडर्स हैं, उनका भी यहाँ पे कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। उन्हीं को टैग करते हुए इनने गुलनाज खातून के लिए यहाँ पे जस्टिस की मांग की है, यहाँ पे उसको न्याय दिलाने की मांग की है। दोस्तों मैं आपको गुलनाज खातून की जो मदर हैं उनका भी एक आपको वीडियो दिखाता हूं कि उनने किस तरीके से यहाँ पे न्याय की मांग की है, देखिएगा। जला दिया ना, जला दिया। जब तक रही है तो सब लोग छूट करके उसको बुलाया गया। तो फिर लड़की तैयार थी, लड़की का वीडियो हुआ तो लड़की अपने मुंह से खुद बोली। विनय राय का लड़का जलाया सतीश कुमार, कौन जलाया तो सतीश कुमार, और पूरा उसका आज वह डेथ कर गई, इंतकाल कर गई। हाँ, 17 दिन पर। तो दोस्तों देखा आपने, एक मदर, एक माँ अपनी बेटी के ऊपर हुई घटना को किस तरीके से बयां कर रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी दुख की बात है ये। और इसी दुख में जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे राजनेता हैं, वो इस चीज़ को कितना भी बाद में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को दिखाने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में जस्टिस की यहाँ पे कोई मांग नहीं करेगा, उस लड़की को यहाँ पे न्याय दिलाने की कोई मांग नहीं करेगा। दोस्तों हमारे भारत देश में रोज़ाना ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें
किसी न किसी ऐसे स्पॉट पे देखने को मिल जाती है, पर वो बाहर नहीं आती हैं। समाज के प्रेशर के द्वारा, समाज का एक दबाव के द्वारा उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और जैसे तैसे कोई अगर घटना बाहर भी आ जाती है तो हमारे ऊपर जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बननी चाहिए कि इसको प्रॉपर एक लाइमलाइट में लिया जाए और किसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर दर्शाया जाए जिससे आम जनता, एक आम लोग भी उसको समझ सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।